गाना शुरू। कुछ लोग मुझसे पीछे कह रहे थे, आप लोगों से पूछ रहा हूं, सही कह रहे थे वो या गलत कह रहे थे? अभी अभी श्योरा में इसका दंगल हुआ है। कछु श्योरा यहाँ अलग गायो है का? चौसा कछु अलग गायो है? नहीं चाचा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पैसे लिए आपसे, आपसे पैसे लिए तो आपको कुछ न कुछ सुनाऊंगा। ईमानदारी की बात आप लोग बताओ, सिवाय इसके हैं कुछ पल्ले पड़ा है आप लोगों के? हाँ सब ईमानदारी से बताओ, कुछ पल्ले पड़ा है? अब देखिए, मेरी तरफ से दो बातों के जवाब भी और गीत भी रखूंगा। नाकदार और रसियाबाजी की बात तब मानी जाती है बड़े भैया। मैं एक गीत गा करके गया था, रो रो कर अपनी करुण कहानी भारत माता कह रही है, एक आंख से बह रही यमुना, दूजी से गंगा। एक शब्द भी मेरे गीत पे जवाब में आया उधर से? आप बताइए, एक शब्द आया? बस आयो जे। मैं वहां बैठ के चाय पी रहा था तो दो चार लोग मुझसे कह रहे थे कि का हेरो रामीर भैया। मैंने कि जैसो खानदानो है वैसो हेरो है और होगा का। हेलो हेलो आखिरी दौर है। मेरा निवेदन है जो भाई सोए हुए हैं वो बैठ जाएं। आधा घंटा आप लोगों का लूंगा और आधा घंटे में कुछ न कुछ आपको देने की कोशिश करूंगा। अब ये वक्त सुबह का और वो हो गया सुबह का और ये हो गया और जे मिट गए दिल के भय। तेरे पे जाना बेकार ना है तो। अरे मिट गए दिल के भय बजरंग बली की। अरे देख दाग, जैसी रसियाबाजी की नीति होती है एक चौक छंद का। अरे दाग लगो तेरे खानदान पे, दाग लगो और तेरे खानदान पे, और नाए कुल सम्मान बचायो है। ये दाग लगो तेरे खानदान पे और नाए कुल सम्मान बचायो है। और पूरा नंबर सुनने के बाद केवल एक ही बात कह रहा हूं, अरे नाय कुल सम्मान बचायो है और हया शर्म सब तज के तेरे और बस नंगो नाच नचायो है। हया शर्म सब तज के तेरे नंगो नाच नचायो है। हया
आप लोग कहें तो सुबह का वक्त है, जवाब दे दूंगा। देखिए हमारे सामने श्याम समाएगा। समाए गयो मोह प्रेम करो लगाए गयो नैनन में और नैनन में हमन। दोस्तों उधर से लौंडा नाच रहा था भाई साहब सामने वाले हो, और इधर उसे ये होश नहीं रहा। आमिर भैया छोटे भाई से जो पुचकारा जाता है वो इशारा अलग होता है, इस तरह का इशारा समझ रहे हो, यही खानदान की पहचान है। और मैं तो यही कहूंगा कि पहचान है गई मंच पे और कोई ना है धर्म ईमान। यह पहचान है गई मंच पे और कोई ना है धर्म ईमान। और जाने जी कहां ते आए गयो रंडी भड़ुअन को खाना। और जाने जी कहां ते आए गयो रंडी भड़ुअन को खानदान। क्यों कितनी भी सभ्यता से आप लोग गाओ, हम कह रहे हैं माँ बाप के चरणों में, और उसका गाना है तेरी बगिया में पकड़े अनार, ये गाना है। और आप लोग सुन भी रहे हो, इसके लिए और ज्यादा धन्यवाद। मजबूरी है आपकी, आप भी कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि जैसी कैसेट लगाई रही है वही चलेगी। अब देख हम तो कह रहे हो चेला उस्ताद की हालत खराब है। आप पढ़ाते हो गुरु जी, शुद्ध शब्द उस्ताद जो है कि उस्ताद वो कह रहे हो उस्ताद की। अरे साड़ी बिलाज की, शब्द बिलाज है या ब्लाउज। और अपने मोहते तो हम क्या कह रहे हैं, काय की हालत खराब है। आज हालत खराब किस किस की है, तेरे अल्फाज की बात आगाज की जा, अच्छे समाज की हालत खराब है। अच्छे अच्छे अल्फाज की हालत खराब है। अच्छे हिंदुस्तान में हालत खराब है तो किस चीज की। आप लोगों ने खूब तालियां बजाई, अगर बात अच्छी लगे तो वही ताली और कुछ नहीं। अरे अच्छे समाज की हालत खराब है, सब लोग लाज की ढीले मिजाज की, आज बेलिहाज की हालत खराब है। आज बेलिहाज की ये हालत खराब है। क्यों अमीर या गरीब की वो बात है नसीब की। हर किसी को अच्छा परिवार नहीं मिलता, हर किसी को अच्छा परिवार नहीं मिलता, हर किसी को अच्छा परिवार नहीं मिलता, हर किसी को अच्छा परिवार नहीं मिलता। और 16 उमड़ते हैं बच्चे बिगड़ते हैं, जिन बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं मिलता, जिन बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं मिलता। जरा उनसे पूछिए क्या उनका हाल है, जिन बेटाओं को मैया का प्यार नहीं मिलता।
का नाम लो, ये मानुष का जन्म बार बार नहीं मिलता। ये मानुष का जन्म बार बार नहीं मिलता। अब नाक चौकटी है, मैं को कारण बताऊं नाक चौकटी है। देख, अरे रामवीर ते नाए पटिए, अरे रामवीर ते नाए पटी है। ते रामवीर रामवीर ते जय रामवीर ते नाए पटी, अरे रामवीर ते नाए पटी है। तो जाको का होए बता दो भैया तुम लोग को तो, अरे रामवीर ते नाए पटी है, तो जा किसनी सी आज बटी है। अरे रामवीर ते नाए पटी है, किसनी सी आज बटी है। रामवीर ते नाए पटी है। और जाकी विशेषता, अरे रासो करवाए के बैठी है, रासो करवाए के जे बैठी है। रासो करवाए जे बैठी है, अरे रासो करवाए के बैठी है। और द्वैने मरवाए के, अरे रासो करवाए के बैठी है। द्वैने मरवाए के बैठी है। अरे जाने रटना, अरे जाने रटना गलत रटी है। अरे रामवीर पे नाए पटी है, तो जा किसनी आज बटी है। अरे रामवीर पे नाए पटी है, किसनी सी आज बटी है। और हकीकत बात तो ये है दोस्तों, रोजाना झूठ बोलती हो वो कसम को क्या पहचानेगी। रोजाना झूठ बोलती हो वो कसम को क्या पहचानेगी। रोजाना झूठ बोलती हो वो कसम को क्या पहचानेगी। पापन में रोजाना लगती तन भस्म को क्या पहचानेगी। और सही बात तो ये है, जो नीति नियम को तोड़ रही वो रस्म को क्या पहचानेगी। जो नीति नियम को तोड़ रही वो रस्म को क्या पहचानेगी। और मजबूरी में ये सवैया की आखिरी लाइन गा रहा हूं, और सही लगे तो इनके लिए आशीर्वाद तालियों का। अरे रस्म को क्या पहचानेगी, रड़ुअलता नजर मिला रही हो जा कसम को क्या पहचानेगी। रड़ुअलता नजर मिला रही हो जा कसम को क्या पहचानेगी। अरे रामवीर ते नाए पटी है, अरे रामवीर ते नाए पटी है, तो जा किसनी आज बटी है। रामवीर ते नाए पटी है, किसनी सी आज बटी है। और हाथ जोड़ के पैर छू के मेरा निवेदन है, आप लोग जो जाने की तैयारी कर रहे हो, इनकी तरह मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। आपको कुछ न कुछ सुनाऊंगा। पहला गीत मेरी तरफ से आप सुनेंगे, और सभी से मेरा निवेदन है जो भाई खड़े हैं वो बैठ जाएं। एक गीत सुना रहा हूं, माता बहनें अभी जग गई होंगी और आवाज बहुत दूर तक जा रही है, इसलिए मां साहब मेरा गीत आप सुनेंगे। दिल से लिखा हुआ गीत और दिल तक पहुंचेगा, शायद उम्मीद है। मां साहब कहीं तुम वही तो नहीं। लोगों तक मां दुर्गा मोबाइल सेंटर, रिंकू फोटो स्टूडियो, इगलास अड्डा, हाथरस, ओके डीजे साउंड सर्विस, नगला धनुआ, वेद प्रकाश रावत जी के द्वारा पहुंच रहा है।
और तारीफ करूंगा। बहुत जगह साउंड ऐसे मिलते हैं कि गाने वाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन जैसी आप लोगों की व्यवस्था, उस व्यवस्था में पूरा सहयोग रहा है हमारे भाई साउंड मास्टर जो भी हैं। साउंड वास्तव में अच्छा बजाए, एक बार साउंड मास्टर के लिए आप लोग तालियां बजाएंगे। और इधर जो डिब्बों के आगे भाई बैठे खड़े हैं, वो बैठ जाए जरा। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, गुनगुनाते रहे, ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। ज्यादा से ज्यादा 10 साल बाद रसिया खत्म हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। रसिया कराने वाली जो सभ्य समाज है, वो सुबह आकलन करती है कि रुपया गए 20,000 और सुनवे का मिलो है। इसलिए या तो ऐसी पार्टियां ही बंद हो जाएंगी या रसिया होना बंद हो जाएगा। कहा जिसके सपने हमें रोज आते रहे, गुनगुनाते रहे, ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो। बात उस समय की जिस समय उद्धव जी भगवान कृष्ण के कहने से ब्रज में आए और राधा रानी की सखियों से मिले और पूछा कि सखियों, मां यशोदा का घर किधर है? तो सखी बता रही है कि ये जो जल की धारा बही आ रही है, जल की धारा बही आ रही है, इसके किनारे किनारे उद्धव तुम चले जाओ, यशोदा के घर पहुंच जाओगे। उद्धव बोले कि ऐसी जल की धारा किसी के आंगन में कैसे जा सकती है? तब गोपियां बोली, उद्धव ये धारा किसी नदी की नहीं, किसी समुद्र की नहीं। जिस दिन से कन्हैया व्रत छोड़ के गया है, यशोदा इतना रोती है कि ये उसके आंसुओं की जलधारा बही आ रही है। और जो भटका के प्रेमी हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि वो अपना काम देखें। और जो अच्छे श्रोता हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूं, कितना भी जरूरी काम हो, आपके हाथ जोड़ रहा हूं, पैर छू रहा हूं, इस गीत को जरूर सुने। यशोदा के आंगन में गए उद्धव जी, महल में से श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। उद्धव ने आवाज दी, अरे मैया यशोदा। मैया बोली, कौन? धीरे बोल, मेरा कन्हैया सो रहा है। उद्धव का दिमाग अपने स्थिर हो गया। जिस कन्हैया को मैं छोड़ के मथुरा आया हूं, वो मैया कह रही है कि कन्हैया जग जाएगा। कि मैया के आंगन में गए, यशोदा के आंगन में गए तो बादल कमा
आंसू ये मैया को रोता देख कर ये उद्धव के आंसू आ गए। यशोदा कह रही है कि तू मुझे मैया मत बोल, मैया बोलने का अधिकार केवल कृष्ण को है। बोली यशोदा, क्या मां की ममता बाबरी और दिख रही मजबूर, मोते मैया मैया को कहे मेरो श्याम चलो गयो। मोते मैया मैया को कहे मेरो श्याम चलो गयो। मेरा कन्हैया मुझे छोड़ के चला गया कि मैं तो अभागिन लुट गई और मैं सोच करूं दिन रात। अरे ओ उद्धव बा श्याम से बस एक पूछियो, ओ उद्धव बा श्याम से बस एक पूछियो बात। अब वो बात क्या पूछनी है? यशोदा मैया कह रही है उद्धव उस कन्हैया से केवल एक बात पूछना, और वो बात क्या? मेरी ममता, अरे मेरी ममता में कौन सी कमी रह गई? मेरी ममता में कौन सी कमी रह गई? अरे मेरी ममता में कौन सी कमी रह गई? ये श्वास थमी रह गई। ये बता दे, बता दे, ये बता दे वो कन्हैया मुझसे दूर क्यों गया, दूर क्यों गया? मेरी ममता में कौन सी कमी रह गई? कमी रह गई। एक बार फिर धन्यवाद दूंगा, आप बढ़िया बात को सुन रहे हैं। मेरी ममता में कौन सी कमी रह गई? ये बता दे वो कन्हैया मुझसे दूर क्यों गया? पहले बंद में कहा रोते 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 सुबह से हुई शाम है। ये रोते रोते सुबह से हुई शाम है। रोते रोते सुबह से हुई शाम है। हर आंसू पे मोहर तेरा नाम है, तेरा नाम है। और प्यासे पलकों के अंदर नमी रह गई और क्या कमी रह गई? ये बता दे, बता दे, ये बता दे वो कन्हैया मुझसे दूर क्यों गया, दूर क्यों गया? मेरी ममता में कौन सी कमी रह गई? कमी रह गई। और दूसरे बंद में यहां कविता लिखने वाले भी बहुत लोग हैं, कविता लिखने के भी शौकीन हैं, तो गौर करेंगे। माखन के लिए लड़ने वाला वो कन्हैया जिस समय व्रत छोड़ कर गया, मैं बुलाती रही पर वो आया नहीं। मैं बुलाती रही पर वो आया नहीं। मैं बुलाती रही पर वो आया नहीं। मेरे हाथों से माखन उसने खाया नहीं।
तही भी जमी की जमी रह गई, मेरी तही भी जमी की जमी रह गई, और क्या कमी रह गई। तो ये बता दे, बता दे, ये बता दे कन्हैया हमसे दूर क्यों गया, दूर क्यों गया। मेरी ममता में कौन सी कमी रह गई, कमी रह गई। और मां साहब और क्या कहा, उद्धव का हाथ पकड़ के यशोदा ले गई अंदर और बोली, आ उद्धव तुझे मैं दिखाऊं मेरे अंगना, मेरे अंगना में दिखे मेरा लालना, मेरे अंगना में दिखे मेरा लालना, मेरे अंगना में दिखे मेरा लालना। हाय खाली पड़ा है मेरा पालना, मेरा पालना। हाय खाली पड़ा है मेरा पालना, मेरा पालना। और ना खुशी मिल सकी केवल कमी रह गई, और क्या कमी रह गई। ये बता दे, बता दे, ये बता दे तो कन्हैया हमसे दूर क्यों गया, दूर क्यों गया। मेरी ममता में कौन सी कमी रह गई, कमी रह गई। और आखिरी बंद में, आखिरी बंद में यशोदा मैया बोली, उद्धव जाके समझा देना उस कन्हैया को, या तो पीर मेरे, पीर मेरे जिया की वो जान ले, ये पीर मेरे जिया की वो जान ले, या तो पीर मेरे जिया की वो जान ले, कि पीर मेरे जिया की वो जान ले, जान लेता नहीं तो मेरी जान ले, मेरी जान लेता नहीं तो मेरी जान ले, मेरी जान ले। और भस्मी अरे भस्मी लाला के तन पे रमी रह गई, भस्मी लाला के तन पे रमी रह गई, और क्या कमी रह गई। ये बता दे, बता दे, ये बता दे वो कन्हैया मुझसे दूर क्यों गया, दूर क्यों गया। पूरी रात्रि में मुझसे मेरे किसी साथी से कोई भी गलती त्रुटि हुई हो, कमेटी के लिए, जनता के लिए हाथ जोड़कर पैर छूकर सभी से क्षमा याचना करता हूं, और यही कहता हूं, वक्त सुबह का हो गया, मिट गए दिल के भय। एक बार बड़े प्रेम से बोलो, मुरली वाले की जय।